आप अध्ययन किए पिछले 5 सालों में वार्ड लोग का क्या क्या काम आया था? आवास बनवाना या फिर जो भी काम राशन कार्ड वगैरह बनवाना ये सब आया था। तो वोट मांग रहे हैं घर घर मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? तो देखिए ये तो काम है हम लोग का, वोट मांगना, मांगेंगे तो कोई भी मांगेगा। क्यों मांगेंगे? 5 साल में अगर अच्छा काम करेंगे जनता खुद वोट देगी। देखिए बहुत बड़े बड़े जो नेता लोग हैं बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, उसके बाद भी जब चुनाव आता है तो उनका ये दायित्व है जो लूटा है वो जाएगा झुकेगा। अभी सुनने में आता है जतौर पंचायत में एक एक कुएं पर 2-2 बार पैसा उठा। हाँ ऐसा वो भी सुनने को मिला है। और सर एक और भी बात दिलचस्प बात है कि जहाँ कुआं नहीं है वहाँ भी कुआं दिखा दिया गया है और वहाँ का पैसा उठा लिया गया है। छठा क्या रहेगा? अब छठा क्या रहेगा? अब देखिए मेरा पूछने का मतलब है आप शिक्षा एक बार भी नहीं बोले। शिक्षा आप एकदम पीछे लेकर चले गए, उससे आपका कोई मतलब नहीं है कि समाज में शिक्षा को लाए, बेहतर बनाए। आप बस वो भ्रष्टाचार वगैरह, रोड वगैरह, पूजा पाठ, यही है कि शिक्षा मेरे स्तर का चीज तो है नहीं। पेट का राज क्या है? पेट क्यों निकला हुआ है? ये तो ज्यादा खाना खाने से हो रहा है। सिवान जिले के गुटनी प्रखंड में तीसरे दिन के नामांकन प्रक्रिया में यहाँ पर भीड़ काफी कम दिखाई दे रही है। ये योगदान थानेदार साहब जो है राजेश बाबू, उनके ऊपर जाता है। यहाँ पर साइड में दोनों तरफ बैरिकेटिंग लगाकर लोगों को रोक दिए हैं और यहाँ पर जो नामांकन कराने आने वाले हैं उन्हीं को छोड़ रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जो नामांकन करके आएगा उन सबों से भी बात करेंगे, वार्ड हो, BDC हो या मुखिया प्रत्याशी हो, कोई भी हो। इनसे बात करते हैं, अपना परिचय बता दें। मेरा नाम मोहम्मद उमर अंसारी, ग्राम पोस्ट भलुआ, थाना गुटनी, जिला सिवान, बिहार, पंचायत राज जतौर का मैं निवासी हूँ। और मेरा पत्नी जो है मुखिया प्रत्याशी महिला खुदैजा खातून, जिसका नामांकन आज हो गया। और मेरा मेन मुद्दा है सर गरीबों के हित में कार्य करना और पंचायत का सर्वांगीण विकास करना। जैसे नाला हो, रोड हो, चाहे किसी का इंदिरा आवास गरीब हो उसका न मिला हो, उसका राशन कार्ड न हो, उसको बनवाना, किसी का वृद्धा पेंशन, किसी का विकलांग सर्टिफिकेट, किसी का कोई भी कार्य हो, हम उसके लिए तत्पर हैं। और पंचायत का विकास करने के लिए सदैव अपने आप से एकदम आग्रह करके अपने मन और धन से हम विकास में लगेंगे। कितनी बार से आप मुखिया? हम 2 बार से मुखिया प्रत्याशी लड़ रहे हैं सर। हमारे यहाँ 3 आदमी लड़ चुका अगला बार, जिसका नतीजा हमको भी 475 वोट प्राप्त हुआ था, लेकिन हम 4थे नंबर पे थे। अच्छा, जो मुखिया है वो 5 सालों में क्या विकास किए आपके नज़र में? कुछ हमारे नज़र में तो उनका विकास कोई नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे जल जीवन हरियाली योजना है, उसके अंतर्गत में अभी सामने जो आ रहा है कि भगवानपुर ऐसा गांव है, वहाँ 3 कुआं बना है। उसके बाद पूरे पंचायत में जितना कुआं बना है उसका पैसा उठ गया है और कुआं कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मेन उनका विकास ये है। और ऐसा भी सुनने में आता है जतौर पंचायत में एक एक कुएं पर 2-2 बार पैसा उठा। हाँ ऐसा वो भी सुनने को मिला है। और सर एक और भी बात दिलचस्प बात है कि जहाँ कुआं नहीं है वहाँ भी कुआं दिखा दिया गया है और वहाँ का पैसा उठा लिया गया है। जैसे परमेश्वर राम के यहाँ पचनेरुई ग्राम में वहाँ कुआं नहीं है, उनके द्वार पर कुआं दिखा करके उनका 72,000 रुपया वहाँ का मुखिया द्वारा उठा लिया गया है, जो कुआं वहाँ है नहीं। आप अपने तरफ से विकास क्या क्या कर सकते हैं? क्या मन में क्या है? अगर जनता जो है हमको उस पद पर निर्वाचित करती है तो मैं सबसे पहले सड़क, नाला और इंदिरा आवास, राशन कार्ड, गरीबों का पेंशन, मैंने अपने स्तर से हमको होगा, मैं उसके लिए विकास करने के लिए सदैव तैयार हूँ। चलिए धन्यवाद। परिचय बता दें। हमारा नाम विंध्यवासिनी नारायण सिंह हुआ। हम सोनौला क्षेत्र संख्या 12 से BDC प्रत्याशी के रूप में नामांकन किए। क्या सोच कर आए हैं BDC प्रत्याशी में? क्या करने का? क्षेत्र की जनता BDC जिताएगी तो आगे उनको गिफ्ट में हम ब्लॉक प्रमुखी देंगे, जो कि हमारे क्षेत्र की जनता ब्लॉक प्रमुखी का दावा ठोकने वाले। जी। क्या करेंगे? क्या विकास करना चाहते हैं क्षेत्र के लिए? विकास चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय और यही 4 मुद्दा है। 4 विकास हो जाएगा तो सारा विकास। क्या कमी है स्वास्थ्य शिक्षा में? क्या सोचते हैं कमी क्या है? आपको दिख ही रहा है जुझारू रूप से ना कहीं स्वास्थ्य। आपको क्या कमी दिख रहा है? हमको तो बहुत कमी दिख रहा है। थोड़ा बहुत कमी हो तो थोड़ी दिखाए। अपने स्तर से क्या क्या बदलाव लाना चाहते हैं? देखिए जो भी हमारे स्तर से बदलाव कमी दिख रहा है वो सारे कमियां हम दूर करेंगे अपने स्तर से जितना हमको हो सके। चलिए धन्यवाद। पंचायती चुनाव में युवा भी आ रहे हैं, युवतियाँ भी आ रही हैं। अब देख सकते हैं नामांकन कराने के बाद यहाँ से आई है, इनसे पूछते हैं एक करेंगे क्या आने के बाद। परिचय बताइए। मेरा नाम श्वेता पाठक है। और तेज बोलिए थोड़ा। श्वेता पाठक है मेरा नाम। क्या सोच कर आई है? बहुत कुछ करके दिखाने के लिए आई हूँ। किस पंचायत से हैं? सनौला।
मैं वार्ड नंबर 9 से हूँ, सनहला पंचायत से हूँ मैं। क्या सोच कर आई हैं? सोचे तो बहुत कुछ है कि हाँ, अपनी जनता के लिए जो भी हमारे साथ है, हमारे साथी हैं, उनके लिए बहुत कुछ करने के लिए, इसलिए हम खड़े हुए हैं। आप अकेले हैं कि आपका कोई प्रस्तावक भी है? हमारे प्रस्तावक है ना, ये है। ये है? हाँ, ये ये क्या यहाँ है? क्या प्राथमिकता आपका रहेगा? वार्ड मेंबर का काम क्या होता है? वार्ड नंबर का ये काम होता है, जो भी हमारी जनता जो हमें दे सपोर्ट, जो काम आता है करने के लिए वो हम करके दिखाएं। जो भी कुछ रहता है उसको पूरा फाइनली अच्छे से करके दिखाएं, ताकि आप अध्ययन किए पिछले 5 सालों में वार्ड लोग का क्या क्या काम आया था? आवास बनवाना या फिर जो भी काम, राशन कार्ड वगैरह बनवाना, ये सब आया था, तो वो करवा नहीं पाई है। अच्छा नहीं किए हैं वो? नहीं, वो अच्छा नहीं किए हैं और हम करके दिखाएंगे। आपके घर में जो 7 निश्चित योजना का नल जल वाला आया था पानी, जो वार्ड था पिछली बार, वो पानी पहुंचाता है कि नहीं आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं आता है। अच्छा काम नहीं हुआ है? नहीं, अच्छा काम नहीं हुआ है। आप आने के बाद सत्ता में क्या करेंगे? हम आने के बाद जितने कार्य रुके हुए हैं वो सबको करके दिखाएंगे। और किसी को जोड़ देंगी? आपकी प्राथमिकता मुद्दा क्या है जनता के बीच जाने के लिए? विकास। चलिए, धन्यवाद। मेरा नाम मुन्ना अंसारी है, परड़ी पंचायत से हूँ, धनौती घर है। प्रत्याशी? बीडीसी का प्रत्याशी हमारी पत्नी है। पहले भी थे आप? हाँ, पहले भी हम थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुन्ना अंसारी। अच्छा, आप ही है मुन्ना अंसारी। चलिए, इनका नाम मैं सुना था, परड़ी पंचायत से बीडीसी प्रत्याशी हैं। अब देखते हैं 5 सालों में क्या किए हैं। आपके तरफ मैं गया भी था, उधर पता चला कि आप कोई काम ही नहीं किए। देखिए, कहने के लिए जो हमारे खिलाफ जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो आजाद है कहने के लिए। लेकिन कुछ नहीं कहेंगे। देखिए, कहने का मतलब हम उन पे आरोप नहीं लगाएंगे। मैं हूँ पद पे 5 साल से, तो मुझ पे जो भी आरोप लगाना है वो लोग लगा सकते हैं, लेकिन मैं उन लोग पे आरोप नहीं लगाऊंगा। और मेरा कहने का मतलब है कि जैसे पड़री में मैं 600 मीटर का खड़ंजा रोड बनवाया हूँ, पीपरपाती में हम घेराबंदी करवाया हूँ स्कूल का, लेकिन वो प्रत्याशी लोग कह रहे हैं कि मुन्ना जी एक भी काम नहीं किए हैं। उसके बाद नरेगा से हमने 4 काम कराए हैं, नहर पानी का सफाई कराए हैं, हम कब्रिस्तान में मिट्टी भराई का काम कराए हैं। उसके बाद सारे पब्लिक के साथ मिलजुल के हम चलते हैं, काम करते हैं। लोगों का जो भी कागज का काम हो, चाहे जो भी दिक्कत होता है थाना में, चाहे ब्लॉक में, हम लोग दौड़ के आते हैं, किसी के साथ में रहते हैं अच्छा से। तो ये सब काम है, लेकिन अब कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं कि काम नहीं। जीतने के बाद क्या करेंगे? जीतने के बाद हमारा ये काम चालू रहेगा। जिस तरह से हम अपने जनता मालिक सबके बीच में बने हुए हैं 5 साल से, हर सुख दुख में रहते हैं, उसी तरह से हम बने रहेंगे। और जो हमारे ब्लॉक से काम होता है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा खींच कर ले जाएंगे, अपने क्षेत्र में काम कराएंगे। अच्छा, आपके पंचायत में आरोप लगा रहे थे कि आप बिक गए थे, क्या ये सही है? जैसे अब मैं कह रहा हूँ कि आप बिके हुए हैं, अगर मैं कह दूं कि जैसे मीडिया बंधु बिके हुए हैं, तो मैं बोलूंगा कि मैं नहीं बिका हूँ, तो वही बात है, मैं भी नहीं बिका हूँ। वो कहने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं। कहने के लिए किसी का मुंह बंद कीजिएगा। प्रमुख का चुनाव करना है, हम लोगों को करना है, लेकिन जो बढ़िया होता है उसको हम लोग चुनाव करते हैं। और ये भी दिमाग में हम लोग को रहता है। देखिए, जो बिकने वाला प्रत्याशी होता है वो किसी विपक्ष पार्टी में चला जाता है, लेकिन हम लोग जो जीते प्रत्याशी उनका इंतजार किए, उनके साथ में गए निष्पक्ष भाव से। हम लोगों ने पैसे का लालच नहीं किया। पैसे का बहुत प्रलोभन मिलता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं मिलता है, लेकिन हम लोगों ने जो जीत रहा था कैंडिडेट, उसके साथ हम लोग जाके अपना वोट किया और इसलिए वोट किया कि हमारे पंचायत का विकास होगा, हमारे पंचायत का कोई भी जनता होगी उनको कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ कोई काम कराने में। मान लीजिएगा हम लोग आते हैं, अगर कोई हम लोगों को रिस्पेक्ट उतना नहीं दे पाता है, हमारे प्रमुख जी हैं उनसे कह के, चाहे हम लोग भी जाके काम कराते हैं जनता का। हम 5 साल बने हुए हैं जनता के। अच्छा, आपको वोट मांगने की इस बार जरूरत पड़ रही है? 5 साल कार्यकाल आपका रहा है। कहने का मतलब है कि मेरे साथ तमाम जनता साथ है, सब जनता वोट मांग रहे हैं, घर घर मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? तो देखिए, ये तो काम है हम लोग का, वोट मांगना। मांगेंगे तो कोई भी मांगेगा। क्यों मांगेंगे? 5 साल में अगर अच्छा काम करेंगे जनता खुद वोट देगी। देखिए, बहुत बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, उसके बाद भी जब चुनाव आता है तो उनका ये दायित्व है, जो लूटा है वो जाएगा झुकेगा। लूटने की बात नहीं है, लूटा है जाएगा झुकेगा, बात नहीं है। आप कह देंगे तो हम मान लेंगे थोड़ी। ये तो वसूल है, ये नियम है कि हम लोग को जनता मालिक सबके बीच में जाना है और वोट अपना मांगना है। चलिए, अच्छा है। 5 साल लूटने का पूरा उम्मीद है कि जनता मालिक सब हमको फिर से चुन के लाएगी और आपके बीच हम आएंगे। देखिए, नेता लोग 5 साल तो पैसे वाले रहते हैं, लेकिन यही चुनाव की प्रक्रिया जब आती है इस समय गरीब हो जाते हैं, कुछ नहीं रहता है हाथ जोड़ने के सिवा। देखिए, ये बात नहीं है। हम अच्छा है, आप 5 साल कार्यकाल में आप जनता के लिए कुछ किए। मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में सत्ता में आते हैं तो आप वैसा ही करते रहिए, बने रहिए, कि जनता अगली बार भी लाए, आपको लाते रहे बार बार, अच्छा काम देख कर लाए। ये तो बात सही है, मैं तो ये करूँगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट मैं जरूर करना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप हमारे पंचायत में जो हम काम किए हैं उसको थोड़ा सा आप अपने नज़र से जाके देखिए
उस जो प्रत्याशी जो बोल रहे हैं लोग कि मुन्ना जी अगर एक भी काम कराए होंगे तो हम जीवन भर। चलिए आपके पंचायत में आएंगे, आप ले चल के दिखाइएगा, जरूर आएंगे। चलिए धन्यवाद। रामविलास चौधरी, पड़री पंचायत, वार्ड नंबर 14, और मैं सरपंच का प्रत्याशी हूँ। और समाज सेवा के लिए मतलब कि पहले से मैं समाज की सेवा करते आया हूँ। पहले के अपेक्षा आज मतलब कि कार्यपालिका कार्यपालिका पहले ही हावी होती थी, लेकिन अब न्यायपालिका ही हावी हुई कार्यपालिका को। क्या करेंगे जीतने के बाद? जीतने के बाद से न्याय करेंगे, हर पहल में न्याय करेंगे। ग्राम पंचायत की कोई अगर मुखिया हो, सरपंच का काम क्या होता है? काम होता है कि उचित काम करना, न्याय करना, हर मार्गदर्शन देना, सुझाव देना, यह सरपंच का अधिकार होता है। पंचायत से कोई भी झगड़ा हो, कुछ भी हो, थाना पर नहीं जाना चाहिए, थाना पर नहीं जाना चाहिए। हमारा यही अपना एक सिद्धांत है कि किसी कोई तरह का धरातल का कोई भी विवाद हो, हमारे पंचायत के अंदर ही न्यायपालिका काम करेगी। बीते हुए 5 साल में जो सरपंच था वो कैसा काम किया है? वह तो लोग खुश है कि वह तो उनसे खुश नहीं है, क्योंकि उनके कौन था? राम सकल यादव थे, जो कि वह पंचायत में जाने के बाद से मैं उनका भी मैं पहल करता था, लेकिन वह दो मानिया चलते थे, किसी के साथ न्याय नहीं करते थे, वह मिली भगत में काम करते थे। इसलिए जनता असंतुष्ट है और जनता मुझे आज भागीदारी अदा कर रही है। अच्छा, ये प्रत्याशी होने के पहले आप क्या थे समाज में? क्या समाज की सेवा करते थे। समाज सेवी है। हाँ, ये मैं हर पहल पर जाता था। मैं बिस्वार पंचायत में भी संजय मुखिया के साथ में जाता था, और बेलोर पंचायत में भी जाता था। सरपंच के न्यायपालिका में वहाँ भी मैं गुहार लगाता था। बेलोर पंचायत वार्ड नंबर 1 से वार्ड सदस्य के प्रत्याशी हम हैं, और पांडे गुंदी से हैं। अमरेश पांडे नाम है। जो हमारी भाभी रानी देवी है वो प्रत्याशी है, और प्रस्तावक में धर्मेंद्र कुमार पांडे हैं। और आगे जो आप लोग पूछना चाहते हैं हम बताएं। वार्ड सदस्य पहले भी थे? जी, हमारी चाची थी रिंकू देवी। जी, आप उनके प्रतिनिधि थे? जी, प्रस्तावक में। हाँ। क्या किए हैं 5 साल? जी, काम जो हमारे पास सरकार जो हम लोग को काम दिया है हम लोग किए हैं। क्या काम आया था? हाँ, क्या काम आपका आया था 5 साल? जो नल जल का काम हुआ है अच्छा से पूरा कर दिया है। पानी मिल रहा है? हाँ जी, पानी मिल रहा है, जाकर पता कर लीजिए। पानी मिल रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा है किसी भी पंचायत में। पहले देखिए कि पानी मिला है कि नहीं मिला है। पहले आप खोल कर देखिए, 1 बजे चालू होता है, 4 बजे बंद होता है। सुबह में 6 बजे चालू होता है, 8 बजे बंद होता है। आपका सेक्सेज है? जी, सेक्सेज है हमारा। आप सेटिंग नहीं किए कहीं? जी, कहीं नहीं। एमबी बन गया आपका? जी, एमबी तो अभी बन गया है, अभी हाथ में मिला नहीं है। मिला नहीं। क्यों नहीं मिला है? जी, अभी कि उनके क्या बोल रहे हैं दिया है। जी, क्या बोल रहे हैं मुखिया जी? मुखिया जी बोले हैं मैंने सब काम हो गया है। हाँ, ठीक है, हम लोग को केवल रसीद लेना है एमबी का। ऐसा नहीं? कोई बात नहीं है कोई। अच्छा, चलिए, अच्छा काम आप किए हैं। अच्छा काम हुआ। अगर फिर आते हैं तो क्या करेंगे? जी, अच्छा ही करेंगे। अच्छा ही करेंगे। क्या क्या काम अब आने वाला है? बस आप यही- नल जल योजना का काम किए हैं कि और कुछ किए हैं? नहीं, जो मियाँ गुंदी में मस्जिद की तरफ रोड है वो किया है। उसके बाद जो नबी हुसैन के दरवाजे तक गया है वो भी रोड हम लोग बनवाए हैं। रहेंगे। जी जी, चलिए। पंचायत सीता खां 10 वर्ष से जीतल बनी है, 10 वर्ष से उठल बनी। नाम का? सुशीला देवी। और फिर हमारा विकास करे के बाद 10 वार्ड है। क्या विकास कैले बनी अभी? पानी के नल बनी बढ़िया चलेला? बहुत चलेला, दोनों टाइम चलेला। बढ़िया चलेला हो? बहुत बढ़िया चलेला। बढ़िया चलेला। हाँ, खूब बढ़िया चलेला। सबका सब पूछे 10 वार्ड से। आप कौन है? हम इनका प्रस्तावक है। अच्छा काम हुआ है? अच्छा काम हुआ है, तभी तो दोबारा जीतने जा रहे हैं। जीतने भी जा रहे हैं? फिर एमबी बन गया है, आ गया है। अच्छा, मिल गया समझिए। मिल गया समझिए। अच्छा चलिए। अच्छा, जो एमबी मिला है वो कैसे मिला है? थोड़ा कुछ बताएंगे? जय साहब दिए हैं। जय शब्द दिए हैं। कौन थे जय साहब? कोई मुसलमान है वही। अच्छा, सुनने में आया कि पैसा लेकर एमबी दे रहे हैं ना ऐसा जय योगरा। ना ऐसा थोड़ा बताइए कुछ। पैसा हम लोग नहीं देते। अरे वो बताएं। ना गलत बात है। ना हम दल ना नहीं थी, दल नहीं पनीर करी नहीं खिले वो नहीं खिले ना, हम नहीं खिले। चलिए, मेरी जनता तो बताइए करी ले बानी की नहीं हाँ, खिले। ठीक बा, बताई ना। जीता तानी ना? हाँ हाँ, आम तो आपका कर आए दोरा। सातवीं चित योजना पार्ट 2 आवता, मालूम आपके? हाँ, ठीक बा। उसमें और ढेर पैसा है। अच्छा, हाँ? ठीक बा। अच्छा, पैसा देख के इनमें उतरल जाता फिर से कि जनता की सेवा करेंगे? जनता की सेवा करके वही ना बरकरार रही। हाँ, वही रही। चलिए। हमारा नाम तारकेश्वर पटवा है, ग्राम चिलमरवा, पोस्ट बिलौनी, थाना गुठनी, जिला सिवान, बिलौनी पंचायत 6 नंबर वार्ड से। हम वार्ड नंबर वार्ड किस गांव में पड़ता है? थोड़ा सा चिलमरवा पड़ता है, थोड़ा बिलौनी पड़ता है।
थोड़ा सा जो चिलमरवा में पड़ता है उसमें लोगों को पानी मिलता है थोड़ा सा। वो 7 नंबर वार्ड जो अगले साल जीती थी अन्नपूर्णा देवी, वो हमारा काम डिस्टर्ब कर दी। हमारे भी एरिया में वो नल जल का कनेक्शन करा दी हैं। जब बाद में हमारा सबसे लास्ट में फंड आया तो हमारे फंड से बिलौनी 6 नंबर वार्ड में बैठा है, सुचारू रूप से चल रहा है, तीनों टाइम पानी चलता है। मैं तो गया था, सुचारू रूप से नहीं है। अरे अनुरक्षक जी यहीं पे हैं, चलाते हैं ये सब बिलौनी के जनता लोग। अनुरक्षक जी आप चलते हैं, चलता है पानी तीनों टाइम चलता। और क्या क्या काम किए हैं? और एक छोटा सा फंड मुखिया जी दिए थे, और फंड दिए थे, और 131 फुट का और सीमेंट वाला ईंट करण का दिए थे। वो हमने अपने हाथ से खूब विधिवत बनवाया है। चिलमरवा दूसरा आपको जो काम आता है मुखिया जी देते हैं? माने वही लोग पैसा हमारे खातवा में मुखिया ग्राम सेवक ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर किए, उसके बाद हम अपने हाथ से काम कराए। एमबी उसका बुक हो गया है, हमारा एमबी आ गया है। हाँ, उसका रोड का एमबी आ गया है। इसका नल जल वाला, नल जल का अभी एमबी नहीं आया है। हमारे मुखिया जी काम कराए। हाँ, जय साहब बोल रहे हैं कि ठीक है एमबी बन गया है, दे देंगे। इधर मुखिया जी बोल रहे हैं अब चुनाव आ गया, चुनाव बीत जाने दीजिए, एमबी आपको मिल जाएगा। क्यों रोके हैं? और पता नहीं क्यों मुखिया जी 8 वार्ड का काम कर रहे हैं मामला पंचायत में। मामला वैसे हमको मालूम नहीं है, लेकिन मुखिया जी के जिम्मे है एमबी देने के लिए। वो बोले हैं कि हम एमबी काम कराए हैं। अंदर वाली बात तो कोई नहीं ना है? नहीं, अंदर वाली कोई बात हमसे नहीं बताए हैं। हाँ, बोलिए सही। नहीं सही, ऐसा कोई बात कितना मांग रहे हैं? अब वो तो मुखिया जी ना हमसे अगर जेई मांगते, जेई मांगे हैं? नहीं, जेई या चाहे कोई पदाधिकारी हमसे अगर मांगे तब ना हम बताऊं, क्योंकि मैंने अपने हाथ से काम कराया नहीं है। मुखिया जी ठेकेदार थे। चलिए, अब मांग रहे हैं इसीलिए लटका हुआ है अभी तक। हाँ, हो सकता है मैंने अब मुखिया जी ने बताएंगे। क्या करेंगे आप? आने के बाद आएंगे, इस बार जनता लाएगी आपको। अब ये जनता की मर्जी है। आपके पीछे जनता नहीं दिख रही है उसमें? वो सब वहाँ पर बैरियर लगा है। जनता तो इतना वहाँ पर, हाँ, दरोगा जी रोक दिए वहाँ पे। जनता तो इतना आई है कि वार्ड सदस्य का उतना जनता नहीं आई होगी। जितना वोट चाहिए उतना जनता आई है। हाँ, आई है। मतलब अच्छा काम किए हैं। जो हमको 2 फंड मिला है, 2 फंड काम किए हैं। किसी का हम बस 2 ही काम किए हैं। हाँ, 2 ही काम किए। और क्यों नहीं किए? बहुत काम आया था। काम आया था तो हमको मिला नहीं। हमारे खाते में जब पैसा आएगा तब ना हम एक्टिव रहेंगे। अब पैसा नहीं आया, क्या करेंगे? अब आने के बाद आएगा तो सब काम कराएंगे। लेटरिंग बनवाएंगे, सोख्ता बनवाएंगे। सोख्ता का पिछले 5 साल में 2 काम करा, इस बार 10 काम करा देंगे तो आएगा फंडवा। तो नाला का लिख के दिया है, रोड का लिख के दिए हैं, सोख्ता का लिख के दिए हैं। ऐसा नहीं है ना, जनता को अब लालच दे रहा है कि आने वाले अब आएंगे सत्ता में तो 10 काम करेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं। चलिए ठीक है, काम कीजिए। 400 वार्ड सदस्य के लिए खड़े हैं जी। क्यों खड़े हैं? क्या विचार है? सर, विचार बस यही है कि हम चाह रहे हैं कि हम एजुकेटेड हैं और हमारे जो भी जनता है एजुकेटेड पर्सन को लाएं, और जो भी विकास देखना है अच्छा से विकास सबसे देखें। जो कि विकास आप नहीं देखें? सर, काफी विकास नहीं है। शिक्षा को भी ऐसा तो नहीं है ना, वो ऐसा तो नहीं है ना कि वार्डों का जो विकास हुआ है पिछले 5 साल में वो विकास आप देख कर आए हैं? ऐसा नहीं है सर। मेरे कहने का मतलब ये सर कि मेरा सोच थोड़ा अच्छा है और मैं अपनी तरफ से अपनी क्षमता के अनुसार बोल रहा हूँ कि चूंकि मैं एजुकेटेड हूँ तो सबसे पहले मेरा प्राथमिकता यही रहेगा कि सामाजिक स्तर पे सभी लोग एजुकेटेड हों। एजुकेटेड होंगे तो लाजिम है कि सबको पता चल जाएगा कि हमें क्या मिलना है। कैसे एजुकेटेड करेंगे जनता को? सर, हम मिलेंगे। प्राथमिक क्या सोचे? हमारी सोच यही है कि सर सबसे पहले अगर हम विजय होते हैं तो सबसे पहले प्राथमिक स्कूलों पे हम खुद लेकर अपने लोगों को जाएंगे, जो कि हमारे बच्चे जहाँ पे एजुकेटेड मतलब प्राप्त कर रहे हैं, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ पे मैं खुद जाऊँगा और मैं खुद सर से बोलूँगा कि सर आप मुझे सहूलियत दें और मेरे बच्चों को अच्छे से अच्छे एजुकेशन दें। प्राथमिकता पहले फर्स्ट मेरी ये रहेगी सर। उसके बाद सर रोड का प्रॉब्लम है सर, मैं रोड को भी देखूंगा, और शौचालय जो कि सबसे इसमें मुख्य है सर। सबसे पहले सर जब हम शाम को गाड़ी लेकर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि जो लोग खुले में शौच कर रहे हैं, तो सर जब हमारी गाड़ी निकलती है, लाइट शरीर पे पड़ता है तो लोग उठती हैं और घूंघट, तो सर उस समय उनसे ज्यादा हमें झेप लगता है। मतलब जनता की परेशानी देखकर इसमें आए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। पैसा कमाने के लिए नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। रोहित कुमार यादव, वार्ड सदस्य का उम्मीदवार हूँ। कहाँ से? पंचायत बरबलिया, वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2 पहले भी थे आप? नहीं, पहली बार। अच्छा, इस बार क्या सोचा? आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र 29 साल। 29 साल। क्या सोच कर आए हैं? मैं सोचा कि युवा हूँ, थोड़ा विकास की जरूरत है। लालच क्या है, विकास या पैसा? विकास है, लालच क्यों है? आप तो इसी बात कर रहे हैं कि लालच क्या है? तो विकास भी लालच हो सकता है ना? लालच कैसे होगा? आपके अंदर क्या है? विकास करना, लेकिन लालच नहीं तो नहीं है कि 5 सालों में जो वार्ड मेंबर कमाए हैं ना वो देख कर आप आ रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है हमारे। आपके वार्ड में वार्ड लोग कमाए हैं? और कमाए कि नहीं कमाए ऐसे हमें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने काम किया है, हमने देखा उन्होंने काम किया है। आपका मुद्दा क्या रहेगा? प्राथमिकता क्या रहेगी? शिक्षा। जो हमारे यहाँ स्कूल है, मैं जानता हूँ मैं उसका अध्यक्ष हो सकता हूँ और उसको मैं सुधार करूँगा उसको।
सत्ता में आने के बाद करेंगे सुधार करेंगे, एकदम सुधार और क्या प्राथमिकता रहेगी? और विकास, दूसरे नंबर पर विकास जो नल वाला है और रोड नल जल का काम हो गया है। हाँ, तो उसको सुधार करेंगे। जो और क्या क्या काम आएगा आने वाला है? आने वाला काम तो जो सरकार हमें देगी, चाहे हम अपने तरफ से प्रस्ताव देंगे सरकार को, ये जमीनी स्तर पर लाएंगे। हाँ, एकदम लाएंगे। चलिए धन्यवाद। मेरा पंचायत जतौर पड़ता है, ग्राम पोस्ट भलुआ, थाना गुठनी, जिला सीवान, बिहार। मैं 10 नंबर वार्ड से पंच में खड़ा हूँ और पहले का और लोग भी हैं, उससे हमको नहीं है। हम पहली बार खड़ा हो रहे हैं, लेकिन कुछ हमको करके दिखाना है अपने वार्ड। क्या काम आता है पंच? पंच का देखना, कोई काम गलत हो रहा है तो उसको देख करके अपने वार्ड के पास पहुंचाना या सरपंच के पास पहुंचाना, चाहे मुखिया जी से कहना। इसमें जो भी काम कराएंगे मुखिया साहब चाहे वार्ड साहब कराएंगे लोग, तो उसमें हम भूमिका लेंगे। इससे पहले आप जनता के लिए कुछ किए हैं? हाँ, हम किए हैं। वो किसी भी काम से हमारे 10 नंबर वार्ड का, चाहे 11 नंबर वार्ड का, चाहे 7 नंबर वार्ड का, कभी भी रात बिरात काम पड़ता है कि यहाँ पर चलना है, ये काम है, तो मैं बेहिचक मैं चला जाता हूँ, उनके कार्य में हाथ पटाता हूँ, करता हूँ। आप मेरे बारे में मेरे गांव आकर के ग्राम भलुआ में किसी से भी पता कर सकते हैं, बादशाह अंसारी उर्फ सुनील भाई। सत्ता में आने के बाद ऐसे ही रहेंगे आप? इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा और करता रहूंगा। जीते हारे उससे हमको मतलब नहीं, हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है जनता के बीच में रहना। चलिए इंशाअल्लाह आपको सत्ता में लाए, विचार अच्छा है। पंचायत राज टंडवा खुर्द के पिंटू मुखिया प्रमुख हमारा नाम है। असरफिन में सेवा करने के लिए जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। जो भी सरकार का जो है व्यवस्था है, मैं धरातल पर मुखिया प्रत्याशी जी नहीं, हमारी औरत है। हमको जो है सारे लोग आशीर्वाद दिए हैं कि आप अपनी औरत को उठाइए, तो वो सेवा करने के लिए अपनी औरत को जो है। पहले भी कुछ थे? जी, पहले हम थे 5 वर्ष 2001 में। 2001 में सर जो है 20 आदमी का नौकरी लगाए हैं, पुल बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, नाला बनवाए हैं। 15 वर्ष जो मुखिया रहे हैं वो कोई काम नहीं किया है। 5 वर्ष में कहकर जनता एकदम चिल्लाती है कि पिंटू राय जैसा कभी मुखिया न हुआ है न होगा। और सर जो हमारा एक स्टेटमेंट है कि हम गरीबों को जो व्यवस्था है गरीब अति सरकार से मिलता है, उसको जो है धरातल पर लाया जाए और गरीब को जो है उस योजना को लाभ मिले। अच्छा, आप ये जो बीता हुआ कल है 2001 में आते मुखिया जी, यहाँ कहाँ थे आप? लुप्त कहाँ हो गए? ये सब जो है थोड़ा सा हमारा 2001 के बाद हम पर केस हो गया, उसके बाद से जनता का सेवा कुछ नहीं, स्थिति जो है थोड़ा सा थी, अब जानते ही हैं। तो जनता आपको याद रखती है? बिल्कुल 24 घंटा याद करती है। क्या किए हमारे बहुत काम जनता के लिए इस बीच सालों में जो है सबका जो है किसी माँ बहन का शादी होता है, किसी बहन बेटी का जो है कोई बात होता है, तो हम दौड़ कर जाते हैं वहाँ। आपका प्राथमिकता मुद्दा क्या रहेगा? हमारा मुद्दा रहेगा सर जो है कि जो भी व्यवस्था सरकार का मिले वो गरीबों तक पहुँचे। और अभी तक नहीं छुपा है जो छुपा है, जहाँ जल है तो नल नहीं, नल है तो जल नहीं। उसके बाद से एक मैं शायर कहूँगा ऐसा ही आप भी आ जाए सर, आप जनता पद हासिल करने के बाद जनार्दन है सब जो नल जल हमारे गाँव पुराने मुखिया नहीं दे पा रहे हैं, आप भी ना से पूछिए। हमारे गांव के 2 लोग हैं, आप बता दीजिए। आप सर पूछिए, हम तो जो विकास करेंगे जनता के लिए। बिल्कुल सर, हम सेवा करेंगे। विकास पुरुष हमको लोग कहते हैं कि मैं बैरागी हूँ, सम्मान से मोहब्बत है, अपमान का कोई भय नहीं। अच्छा, विकास पुरुष क्यों बोलते हैं, क्या किया? काम करते हैं सर, जो अपनी माँ बाप का पैसा जो है फंड में लगाते हैं। पैसा अगर जो कहीं जाते हैं, कोई महिला रोती है तो उसको जो है दर्द उसका सब समझते हैं कि बहन बेटी का शादी होता है। मैं हमारे माँ बाप दोनों आदमी टीचर थे, पिताजी जो गुजर गए, जो भी थाना प्रभारी से लेकर सब लोग, विशेश्वराम थाना प्रभारी, कुलदीप बाबू, सारा लोग, सबका जो है सब लोग हमारे बारे में जानते हैं। नेतागिरी के साथ और कोई काम करते हैं? सर जनता का सेवा करना, गृहस्थी है, खेत है, बारी है, माँ है, बाप है, बच्चे हैं, बीवी है और समस्त परिवार है, सबका सेवा करना। जनता का सेवा करेंगे ना, लूटेंगे नहीं? सर कोई ऐसा बात नहीं है, लूटने के लिए तो सब लोग कहते हैं, सब लोग लूटते हैं। हम लूटते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, पहले चुनाव के पहले बोल रहे हैं नहीं, पहले तो हम काम किए हैं, तो आज जनता कह रही है कि 15 वर्ष नहीं 5 वर्ष में जो काम हुआ है वो कोई नहीं किया है। पूछिए सर जनता से। श्वेता देवी बलुआ पंचायत से। बलुआ पंचायत जी, बीडीसी पर जी पहले भी थे आप? जी, एक बार पिछले 5 साल जी क्या काम किए हैं आप? तो कुछ नहीं, कुछ वोट से मनीषी हो गए हैं, कुछ वोट से जी हार गए जी। अच्छा, इस बार फिर ट्राई में है जी। क्या करेंगी सत्ता में आकर? आएंगे तो सब पंच को सब सेवा करेंगे, जो भी आएगा वो करेंगे। क्या काम आता है? क्या काम आता है तो हमको नहीं पता है, अब उठे हैं। आपका प्रस्तावक कौन है? जी नहीं। क्या काम आता है? जी, पंचायत समिति से संबंधित हमारे जनता जनार्दन के लिए जो भी काम आए, हम वहाँ पे जो भी अच्छा हो सकेगा हमसे, हम डेफिनेटली करेंगे उसके लिए। आप बीते हुए 5 सालों में हारने के बाद क्या किया है जनता के लिए?
जी, परस्पर अगर पर्सनली अगर देखा जाए तो अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, कभी किसी काम में उनको सहयोग चाहिए, तो पर्सनली हमने किया हुआ है। जी, मेरा नाम राजकुमार है। मेरा पिताजी का नाम शंभू प्रसाद है। ग्राम केलरुआ, पोस्ट सीताखल, थाना गोटनी, जिला सिवान के निवासी हैं। मैं वर्तमान में सरपंच था और अब पर्चा जो भर रहा हूँ मुखिया के लिए। मुखिया प्रत्याशी है जी, मुखिया सोच कर आए हैं मुखिया प्रत्याशी इसलिए सोच के आए हुए हैं कि हम 5 साल सरपंच रहे हैं, न्याय का काम किए हैं, जनता का हित का काम किए हैं, जनता में जो भी अन्याय हो रहा है उसको हम सही तरीका से निष्पादन किए हैं। लेकिन देख रहे हैं कि जो विकास पुरुष हैं, जो अपने आप को जिसको मुखिया कहा जाता है, वो लोग हमारे पंचायत को एकदम खोखला कर दिए हैं। पंचायत में कहीं विकास दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। क्या खोखला हुआ है? खोखला का मतलब जो भी योजना है कहीं धरातल पर दिख नहीं रही है। जैसे जल नल योजना है, तमाम जल नल लगा हुआ है लेकिन पानी नहीं जनता को मिल रही है। तमाम रोड का व्यवस्था है वो कहीं बना हुआ है, कहीं बिगड़ा हुआ है, तो कहीं तमाम पैसे का गमन किया गया है। तो मेरा यही उम्मीद, मैं इसी सोच से मुखिया का प्रत्याशी हूँ कि मैं लोगों को बता दूं कि सिवान जिला में 293 को पंचायत है और मेरा उम्मीद यह है कि मैं अपने आप को प्रमाण करूं कि मुखिया रियल में होता कैसे है और विकास के पथ पर चलूं, जनता का भय मुक्त पंचायत बनाऊं और न्याय प्रिय पंचायत बनाऊं, जनता का काम आसानी से हो जाए। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ मैं मुखिया प्रत्याशी हूँ। आपका मुद्दा क्या है, प्राथमिकता क्या है? हाँ, प्राथमिकता हमारा ये है कि अगर हम सीताखल पंचायत के अगर मुखिया बन गए तो पहला मुद्दा है कि हमारे यहाँ ब्रह्म स्थान है बाबा बालनाथ का, पहले मैं उसका शिलान्यास करूंगा और उसका गेट बनवाऊंगा, उसको बाउंड्री दे के उसका बहुत भव्य तरीका से उसका निर्माण किया जाएगा। यही मेरा मुद्दा है। पूजा पाठ पहला है जी जी। दूसरा है कि हर गली में वो गरीब की बस्ती हो चाहे कहीं भी हो, सही रास्ता निकले, सही नाला का व्यवस्था बने, लोगों को अमन शांति मिले, मतलब विकास दिखे। दूसरा रोड है। तीसरा क्या है? तीसरा यह है कि लोगों के साथ जो घुसखोरी है, तमाम काम लोगों का हो नहीं रहा है, पैसा लिया जा रहा है लेकिन उनका काम सही तरीका से नहीं हो रहा है। घुसखोरी कम करेंगे, उसका भ्रष्टमुक्त पंचायत को बनाएंगे। चौथा क्या? न्याय लोगों के साथ दिलाएंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, जो जिसका हक होगा उसको मिलेगा। चौथा क्या रहेगा? चौथा मुद्दा मेरा यही रहेगा कि समाज में समानता हो, समाज में अच्छा मैसेज मिले कि समाज को लोग ये जाने कि हाँ रियल में मुखिया विकास कर रहे हैं। पांचवा क्या रहेगा? पांचवा मेरा ये है कि स्वास्थ्य से संबंधित हो, कहीं कोई विकास में कोई अवरोध ना हो, मैं यही इसी के लिए मैं। छठा क्या रहेगा? अब छठा क्या रहेगा? अब देखिए, मेरा पूछने का मतलब है आप शिक्षा एक बार भी नहीं बोले। शिक्षा आप एकदम पीछे लेकर चले गए, उससे आपका कोई मतलब नहीं है कि समाज में शिक्षा को लाए, बेहतर बनाए। आप बस वो भ्रष्टाचार वगैरह, रोड वगैरह, पूजा पाठ, मामला ये कि शिक्षा मेरे स्तर का चीज तो है नहीं। मामला है मुखिया तो शिक्षा को ठीक नहीं कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। अगर मुखिया ठीक करता है तो निश्चित है कि उसमें हमारा भूमिका सबसे आगे रहेगा। शिक्षा के लिए हम हर कदम में आगे बढ़ के लोगों का सहयोग करेंगे और शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे। मेरा नाम पारस सिंह है, ग्राम चिटबिसरा, थाना गुटनी, जिला सिवान, तारापुर से उठाऊँ। किस पद से? पंच से। क्या सोच कर आए? पिछले पहले भी थे आप? ना, पहले नहीं, पहले अभी थे। क्यों आए हैं कि जनता को सेवा करेंगे। क्या सेवा किया जाए? जो हमारे फंड में होगा, जो हमारे पास फंड में क्या होगा? फंड में जो मिलेगा वो करेंगे। जब फंड आता है, अब पता नहीं, अब जो मालूम नहीं है, जब आएगा तो देखेंगे। फंड के का आवेला? फंड का मतलब वही काम का होला फंड पंच में आला कि पंचायती में अपन सुझाव दो, कोई झगड़ा तकरार कोई करता है उसको सुझाव दो, भाई थाना में मन जाओ समझौता कराना। तो क्या फंड मांगत रहने? फंड मतलब फंड वाला मेरे पास होगा तो होगा, जानकारी नहीं है। आज तक कोई सुलह किए हैं किसी झगड़ा का गांव में? बहुत किए हैं। कैसा झगड़ा? लड़ाई झगड़ा नहीं है, झगड़ा और बढ़ गया है आपका? नहीं, खेती बाड़ी का झगड़ा हुआ, आपस में जमीन का हुआ। डॉक्टर भी है? किस चीज के? जो बीमारी का, कौन बीमारी होता है जिसको बुखार लगा? कोरोना के नहीं, कोरोना के नहीं, जिसको बुखार हुआ हो, किसी को कलरा हुआ हो, किसी को मलेरिया। कौन सा डॉक्टर है? क्या डॉक्टर? यही देहात का डॉक्टर। देहात का कैसा डॉक्टर? जो होता है मतलब देहात का डॉक्टर पढ़ा लिखा नहीं होता है क्या? झोला छाप। अच्छा, झोला छाप डॉक्टर। चलिए, आप सत्ता में आने के बाद करेंगे? हाँ, करेंगे, जो लोगों को सेवा करेंगे, जो होगा। आपके सत्ता में आने के बाद किसी के बीच कोई झगड़ा? पेट का राज क्या है? पेट क्यों निकला हुआ है? ये तो ज्यादा खाना खाने से होगा, ज्यादा खाना खाने से हुआ। चलिए, अच्छी। मनीष कुमार विश्वकर्मा, ग्राम पंचायत सुहागरा से बीडीसी का प्रत्याशी। पहले भी कुछ थे आप? और टीचिंग कराते हैं
इंटरमीडिएट लेवल तक के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं और ये कराते हैं। कई शिक्षा से जुड़े हुए हैं और हमारे हृदय में ऐसा भावना उत्पन्न हुआ कि समाज सेवा से भी जुड़ा जाए। इसके लिए हमने ये फैसला लिया, हम अपने पंचायत राज सुहागरा के सभी बड़े बुजुर्ग और लोगों के सपोर्ट से। तो हमारे पंचायत की सभी जनता, सभी बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, सभी पुरुष ये हमारे पीछे, हमारे साथ, हमारे सपोर्ट में खड़े हैं और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जीतेंगे। तो जिस प्रकार से इन लोगों का सहयोग मिल रहा है, हम अपने जनता के साथ भी हमेशा खड़े रहेंगे। आपका मुद्दा क्या रहेगा? अपना विकास या जनता का विकास? जनता का विकास हमारा मुद्दा है। ये सोच लीजिए कि हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, यानी कोचिंग कराते हैं, तो उसका कोई फी नहीं लेते हैं। हमें बहुत ज़्यादा धन की लालच नहीं है, जनता के लिए समर्पित रहेंगे बराबर। आपको जनता के बीच जनता ला रही है, अपने मन से आ रही है? हमारे ग्राम पंचायत की जो जनता है, उन्होंने हमें प्रेरित किया, उन सभी लोगों ने हमें प्रेरित किया कि सर आप इस योग्य हैं और आप लीड करने के लिए आगे आइए। क्योंकि ये बीडीसी का, ये ग्राम पंचायत समिति का जो ये पद है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये बदनाम हो चुका है, इस पे दाग लग चुकी है। क्या दाग लगा है? लेकिन इस दाग को जो है हम मिटाएंगे। अब ये जीतकर जब जनता के लिए, अपने पंचायत के जनता के लिए कार्य करेंगे सर, तो आपको पता चलेगा कि ये मतलब कौन सा दाग था जो मिटा। ये हमारी पंचायत की जनता बताएगी। बीडीसी का काम क्या होता है? अब बीडीसी का कार्य होता है, ये इंग्लिश में अगर बोले तो ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी। ये एक ब्लॉक का एक सदस्यता ग्रहण किया जाता है और यह सदस्यता प्राप्त करने के बाद अपने पंचायत का जो भी कार्य इसके अंदर आता है, जो भी परेशानियां होती है लोगों की, हमारे जनता की, और हमारे अधिकार में जो रहता है, उस परेशानियों को लाकर हम बीडीओ साहब तक बताना हमारा कर्तव्य होता है। और बीडीसी का महत्वपूर्ण कार्य यही होता है। कुछ ऐसा भी होता है जो मुख्यमंत्री द्वारा काम आता है, जिसे धरातल पर उतारना भी आपका काम होता है बीडीसी का? अब बहुत ज़्यादा हम बातें करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इस मामले में बहुत ज़्यादा हमें बहुत गहराई तक नॉलेज नहीं है। अब ये जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है, उसमें उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। अच्छा, आने वाले, मान लीजिए आप जीत गए, तो गहराई में जाएंगे या जनता के लिए कुछ करेंगे? क्या करेंगे? हम जनता के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे सर। मेरा नाम प्रभुनाथ कुशवाहा, मैं पौड़ी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हूँ। पहले भी थे आप? नहीं, पहले नहीं थे, भूतपूर्व सरपंच थे। भूतपूर्व सरपंच? हाँ, निर्वाचित थे। जीते हुए कल में आप क्या किए जनता के लिए? कुछ किए? ये तो जनता बतलाएगी, जनता सब जानते हैं कि क्या किए हैं। बहुत काम किए हैं, मतलब वो तो न्याय का काम था, उसमें सोचकर मुखिया पद के लिए जनता का सेवा करना है, अपना विकास करना नहीं ना? अरे अपना तो विकास सब कर ही रहे हैं, तो जनता का भी विकास हो जाए तो अच्छा रहेगा। कौन कर रहा है अपना विकास? अब जो है प्रतिनिधि, अभी तो देख रहा है ना, उसका विकास हो रहा है तो मैं भी नहीं वैसा नहीं, हम वैसा ही उसी पार्टी से जुड़े हैं कि जो जनता गरीब का विकास करती है। क्या क्या विकास कर सकते हैं? क्या क्या जो अभी मुखिया का जो भी फंड आएगा, क्या फंड आता है, क्या कमाता है? अरे अब गांव का विकास के लिए तो बहुत फंड आता है। सड़क है, नल जल अभी नया आया है, पहले तो अभी शौचालय भी नया आया है, अभी आगे क्या नया आएगा ये स्कीम ये तो मालूम नहीं है। माने जनता के लिए आप उठे हैं विकास? हाँ, जनता के लिए उठे हैं। अब बेईमान जो है ना, उसको ईमानदारी में बदलना है। जितने बेईमान को ईमानदारी में बदलेंगे, इतना आप क्या है? हम तो ईमानदार हैं, पता कर लीजिए कहीं। ऐसा सुनने में आता है जो अपने आप को ईमानदार बोलता है वो ईमानदार नहीं होता। और सुनने में आता है, लेकिन आपको अगर हम जनता हमको सपोर्ट करती है तो हम दिखला देंगे कि हम ईमानदार हैं या बेईमान हैं। ईमानदार बनेंगे या विकास पुरुष बनेंगे या और कुछ? जब ईमानदार है तो विकास होगा ही। या आने वाले कल में मान लीजिए आप आ गए पद पे, तो आने वाले समय में जनता कहीं ये न कहने लगे कि ये भी मुखिया लुटेरा है? नहीं, ऐसा मौका आने ही नहीं देगा। विकास करेंगे? विकास करेंगे। मैं श्री राम यादव, ग्राम बहेलिया,
पंचायत पंडरी सरपंच पद के मैं उम्मीदवार। पहले भी कुछ थे? जी नहीं, मैं सरपंची में पहली बार लड़ रहा हूँ। मुखिया से मैं 2 बार पहले भी लड़ चुका हूँ। तो मुखिया से क्यों सरपंच में आ गए? कन्वर्ट इतना कर दिए जी कि नीचे आ गए? सर, सवाल है कि आप देख रहे हैं यहाँ धन बल बाहुबल की जरूरत है और हम साधारण एक आदमी हैं। हमारे पास उस तरह की व्यवस्था नहीं है कि हम उस तरह के मुखिया में लड़ सकें। अच्छा, 2500 सैलरी पाने के लिए कितना खर्च कर देते हैं मुखिया? अब ये तो वो लोग बताएंगे। अब हम बोल रहे थे धन बल का इसमें काम। आप खुद देखे होंगे इतना पैसा लगता है। सर खुद देख रहे हैं। आप अभी चौराहे से लेकर यहाँ तक देख ही रहे हैं। पंचायत कोई भी हो, पूरी बिहार की उठा लीजिए लिस्ट, तो फिर अब हमसे क्यों पूछ रहे हैं? लोग बताते हैं तब मुझे मालूम चलता है। आप कुछ आप बताएंगे तो कुछ मालूम चलेगा। नहीं, हम सरपंच पद से उम्मीदवार हैं। सरपंच के लिए एक तो विकास नहीं आता है, न्याय की बात करना आता है कि कहीं भी न्याय हो, ऐसा न हो कि कोई कमजोर गरीब दलित। अभी तक न्याय किया है जी? 20 साल से हम राजनीति कर रहे हैं सर। हम करते हैं और करते रहेंगे और इसका हमारा इतिहास है। पंडरी पंचायत में आप श्री राम यादव को पूछ लीजिएगा कि उसका सिद्धांत, उसका नेचर क्या है, वो आपको जरूर मिल जाएगा। मेरा नाम विजय कुमार दुबे है और आज मैं जो है पंडरी पंचायत से सरपंच के पद के लिए नामांकन किया हूँ। मैं अपने पंचायत के सभी सदस्यों से निवेदन करूँगा कि वो जो है योग्यता, कर्मठता और जो है पंचायत के विकास से संबंधित कार्यों में जो है रुचि लेते हों, उन्हें अपना मतदान करें। प्रत्याशी बहुत आएंगे, लेकिन सरपंच के योग्य अगर उनको लगता है कि वो व्यक्ति जो है उसके लिए पूरी तरह से सक्षम है तो उसे वोट वो दें। मैं निवेदन पुनः करूं। पहले भी आप कुछ थे? अभी तो मैं वर्तमान में अधिवक्ता के रूप में सीवान में काम करता हूं और जिला अधिवक्ता संघ में मैं सहायक सचिव नंबर 1 के रूप में अभी चयनित हूं। मुझे अपने पंचायत के प्रति और पंचायत के विकास और सरपंच की स्थिति को देखते हुए अपने पंचायत में न्याय प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मैं जो है अपने पंचायत में नामांकन किया हूं और मुझे उम्मीद है कि पंचायत के सभी व्यक्ति मुझे चयनित करेंगे। जनता का सपोर्ट है आपका, तब यहाँ पर आए हैं। सरपंच ही क्यों चुने? सरपंच इसलिए मैंने चुना कि चूंकि मैं अधिवक्ता क्षेत्र से हूँ और मुझे कानून की जानकारी है और सरपंच को जो है कई ऐसे अधिकार मिले हुए हैं जिसका हमारे पंचायत में किसी भी तरह का उस क्षेत्र में कार्य नहीं हो रहे हैं, जिससे जो है मुझे उस बात से आघात पहुंचा। और मैं चाहता हूं कि सरपंच की जो मर्यादा है और सरपंच का जो रोल है जो पंचायत में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सरपंच का रोल सबसे पहले तो ये होना चाहिए, जैसे कोई व्यक्ति अपना आवेदन देता है तो उसके बारे में अपने पंचों के माध्यम से जो है उसकी जानकारी लें और जानकारी मिलने के बाद उस पर जो है किसका गलती है, किसका सही है, कौन का पेपर से सही है, किसने किसी के साथ गलत व्यवहार या किसी तरह का दुष्प्रभाव किया है या उसके साथ गलत व्यवहार किया है, उसको यति करके अब तब उसको चिन्हित करके उस पर जो न्याय उचित दंड हो या न्याय उचित जो व्यवस्था हो उसके तहत उस पर कार्रवाई की जाए या उसके प्रति अनुशंसा की जाए कि इसके प्रति जो है इस तरह का कार्रवाई किया जा सकता है। अच्छा, ये भी सुनने में आता है जो सरपंच होता है न्याय करने के बजाय दोनों तरफ से पैसा कमाने के चक्कर में रहता है। ये भी मामला सरपंच का रहता है। ये मेरे संज्ञान में तो नहीं है। अगर इस तरह की मामले को थाना पर ले जाता है, वहाँ पैसे का बात होता है और उसके अगर ऐसी बात है तो बहुत ही गलत है और थाना को इस चीज़ को समझना चाहिए। और दोनों पक्ष से पैसा ले करके कार्य करने वाला तो सरपंच कहा ही नहीं सकता है, उसका तो दूसरा नाम है जिसे कहना थोड़ा उचित नहीं होगा। नहीं, ये सब हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप पत्रकार बंधु हैं और आप हर व्यक्ति के कर्मों का जो है मूल्यांकन करते हैं, अपने नज़रों से करते हैं, जर्नलिज्म के नज़रों से करते हैं। तो इससे हम किसी के कार्यों को जो है किसी नाम देना मेरे ख्याल से वो अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि इस तरह के अगर आचरण है तो बहुत गलत आचरण है, इस तरह का आचरण नहीं होना चाहिए। सीमा कुमारी। किस पद से? बीडीसी को। किस क्षेत्र से? पंचायत क्षेत्र? पंडरी पंचायत। क्षेत्र संख्या कितनी? 4। पहली बार है आपका राजनीति में? थोड़ा खड़ा रहिए, इसलिए आप पीछे जा रही है, मैं बढ़ता जा रहा हूँ तो मैं शरीर पर थोड़े चल रहा हूँ। अच्छा, वो क्या सोच कर आई है राजनीति में? करने के लिए, पंचायत के विकास। प्रस्तावक कौन है आपका? आप क्या सोच कर लाए हैं राजनीति में? कि हमारे जो पंचायत है आप उसका विकास के लिए सहयोग करेंगे, जो भी सहयोग होगा वो किया जाएगा। पहली बार है आप लोग? हाँ, पहली बार है। क्या सोच कर आए हैं, मतलब और क्या मन में है?
जनता के लिए क्या करेंगे आप? जो भी आवश्यकता हो उनकी वो पूरा किया जाएगा। क्या कमी है? मतलब जो भी और पंचायत में या जो भी सहायता हो उनकी किया जाएगा, जो पब्लिक का जो होगा। आपके मतलब क्या सोच है आपका? अंदर से क्या आ रहा है कि मैं जनता के लिए क्या कर सकता हूँ? जनता के लिए मैं सेवा में क्या वो कहेंगे वो किया जाएगा। और बीडीसी का करना होता है और जो भी उसमें क्या बोलते हैं वो किया जाएगा। कैसा सेवा करेंगे? अपने परिवार का अपना करेंगे या जनता का करेंगे? कैसा सेवा? जनता ही करेंगे। परिवार या जनता तो सब एक ही है, तो जनता ही सब मेरा परिवार ही है। नाम हमारा पूनम देवी, बकुलारी कराने वाले हैं। हाँ, बीडीसी के पर्सन। कौना पंचायत से? बकुलारी, स्वागरा पंचायत से। स्वागरा पंचायत से। जी। पहले भी आप कुछ थे पंचायत में? हाँ, नहीं पहले नहीं। पहले कुछ भी नहीं थे? नहीं। क्या सोच कर आई है राजनीति में? क्या सोच क्या है भाई? सोच क्या है यही कि मतलब हम भी थोड़ा देखें पंचायत में, वो पता क्या देखें? मतलब अपना विकास करेंगे या जनता का विकास? जनता का विकास करेंगे। जनता का विकास क्या विकास करेंगे? जो हमारे सामने आएगा, जो हमको मिलेगा, हम उसमें सबको करेंगे। बीडीसी क्या विकास करता है? बीडीसी क्या विकास करेंगे? जो बनेंगे ब्लॉक प्रमुख उनका देखा जाएगा। आपका प्रस्ताव कौन है? प्रस्ताव है क्या है? क्या करेंगे जनता के बीच अगर आ गए? सेवा में क्या सेवा करेंगे? सरकारी सेवा जो आएगा उसमें सेवा करेंगे। प्रमुख का तो सेवा नहीं करेंगे। प्रमुख के कैसे बिकेंगे नहीं ना? नहीं बिकेंगे। जनता के विश्वास पर जनता के विश्वास पे खड़े उतरेंगे।